नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर. Once again we are here with class for environmental studies, and in this video we are going to see the second part of the Baswas form. So in this Baswas form second part we are going to see what we have discussed first in the previous video. We have discussed about the location of Baswa in the map of India, that is the state of Karnataka, in Belwanika village. Different steps of farming we have discussed. About the onion seeds, after 20 days onion plants started to sprout. Then we have seen fully grown onion plant, means how it is growing. Then different steps of farming. In the different steps of farming we have discussed, we have studied about the number one, that is the crop selection of seed, then land preparation, irrigation, next fertilizing, then the harvesting. So these steps we have seen in the previous video. One more step that is the sowing of seed also. And now in this video we are going to see the next part, that is the weed, then concept of weedicide, that we are going to study. So first, so see in the picture, along with the main crop, some of the unwanted crops are also growing, and that unwanted crop is nothing but वीड. जो हमारे मेन प्लांट होता है या मेन क्रॉप होता है, उसके अलावा कुछ जो अनवांटेड क्रॉप्स भी उसके साथ ग्रो होते हैं, और उस अनवांटेड क्रॉप्स को ही हम कहते हैं वीड. दैट इज एनी वाइल्ड प्लांट दैट ग्रोज इन एन अनवांटेड प्लेस, स्पेशली इन अ गार्डन और अ फील्ड वेयर इट प्रिवेंट्स द कल्टिवेटेड प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग फ्रीली. अभी जो वीड होता है ना बच्चों, जो सिंपली हम इसे कह सकते हैं जंगली घास. हम अगर अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें तो अनवांटेड प्लांट इज नथिंग बट अ जंगली घास, दैट इज वाइल्ड प्लांट, है ना, जिसका कोई काम नहीं होता है. अभी क्या करते हैं, वॉट एवर आवर मेन क्रॉप, ड्यू टू दिस अनवांटेड प्लांट द मेन जो वाटर मिनरल्स जो हमारे क्रॉप को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है. ये कौन ले लेते हैं, अनवांटेड प्लांट सॉइल से गेन कर लेते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई व्हाट एवर द मिनरल्स शुड बी रिक्वायर्ड और गेन टू द मेन प्लांट, दे आर नॉट गेटिंग. ठीक है. तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. So why should weeds be removed from the fields? So weeds are unwanted plants which grow along with the crops in the field. The weeds take up all the water and minerals meant for the crop. Weeds जो होते हैं वो unwanted plants हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. ऐसे प्लांट हमारे मेन प्लांट के साथ ग्रो हो जाते हैं, उससे unwanted कहते हैं. ठीक है. जो ग्रो होते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप्स खेती में. ठीक है. द वीड्स टेक अप द ऑल द वाटर एंड मिनरल्स जो हमारे मेन क्रॉप को मिलना चाहिए, मीन्स मेन क्रॉप के हिस्से का जो पानी और जो मिनरल्स है वो सब कौन ले लेता है, ये वीड्स ले लेते हैं. ठीक है. सो द एक्चुअल क्रॉप डज नॉट गेट इनफ वाटर एंड मिनरल्स टू ग्रो. सो दैट्स व्हाई वी शुड रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स. सो ये वीड्स रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग वीडिसाइड. वीडिसाइड क्या है, सो केमिकल विच इज यूज टू रिमूव द वीड्स. इट्स अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू रिमूव द वीड. ठीक है. सो दैट इज वीडिसाइड. सो ओनियन हार्वेस्ट. नाउ द ओनियन इज रेडी टू हार्वेस्ट. सो इट इज ग्रोन इन येलो, इस तरह से वो पीले रंग में दिखाई देता है. सो ग्रोन इन दिस वे, इट इज नाउ रेडी टू हार्वेस्ट. तो अभी इसको हम क्या करना है, इसको
हार्वेस्ट करना होता है, सॉइल से इसको निकालना होता है, ठीक है। सो दिस ओनियन इस तरह से पीले रंग का दिख रहा है ना, पीला पीला पड़ा हुआ है पूरा पैच। सो दैट अनियन इज रेडी टू हार्वेस्ट नाउ। सो आफ्टर हार्वेस्टिंग, सो ऑनियन क्रॉप्स देख लो इस तरह से होता है। इसको वी आर यूजिंग फॉर ईटिंग पर्पज ऑल्सो, वी आर यूजिंग इन मेकिंग द करीज ऑल्सो, वेजिटेबल्स, ठीक है। सो ऑनियन क्रॉप्स, सो व्हाई शुड onions बी टेकन आउट एट द राइट टाइम? अनियन हमें क्यों जल्द से जल्द निकालना चाहिए? सो व्हाई शुड, so onions must be taken out or harvested at the right time. If delayed, the onions will rot in the ground itself and all the hard work will be waste. जो हमने अनियंस सॉइल में लगाया था, जो बीज बोया था, अब उसको सही समय पे अगर हम रिमूव नहीं करेंगे, हार्वेस्ट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो सॉइल में सड़ जाएगा। रॉट मीन्स क्या? सड़ना, ठीक है। सो इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल द हार्ड वर्क विल बी वेस्ट। जो हमने पूरी मेहनत की थी वो मेहनत क्या हो जाएगी? हमारी वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें उसको क्या करना चाहिए? राइट टाइम में रिमूव कर लेना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए। सो सी, दिस इज इलिगी, इट इज यूज्ड टू कट द लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस। ये आपके घर में जो हमने इसके पहले भी देखे थे इम्प्लीमेंट्स, उसमें ही दैट इज इलिगी इज यूज्ड to cut the leaves from the top of the onions, that is iliki. Vegetables और fruits भी कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, that is iliki. So onion is ready to sell into the markets now. It is ready to sell into the market. जो दिख रहा है पिक्चर में बच्चों, so ये onion क्या हो गया? मार्केट में हम इसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। पूरा सूखा हुआ ऑनियन है, इसको फिर जो सैक होते हैं उसमें पैक करके अलग अलग व्हीकल के माध्यम से उसको मार्केट लेके जाते हैं एंड इन द मार्केट इट इज सोल्ड, ठीक है। सो ऑनियन इज रेडी टू सेल इनटू द मार्केट। सो इन दिस वे द लाइफ ऑफ फार्मर, आपने देखा होगा कि किस तरह से फार्मर की लाइफ होती है। एट द स्टार्टिंग इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो, इन पार्ट 1 ऑल्सो वी हैव सीन, वहां से लेकर यहाँ तक कितना मेहनत का काम होता है। जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द फार्मर्स एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग, whenever we are means whatever, not only onions, we are getting all the food crop, cash crops or rabbi crop, kharif crops, that all these crops we are getting due to the farmers only. So we should take care of the farmers, we always respect them and we always respect the food also. Because whatever we are getting to eat, we eat with respect, with a great honor, because whatever the food coming to our plate, it takes too much time, too much hard work of the farmers. So बच्चों, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हमें फार्मर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। So I hope you all understood this chapter. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.